हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बीच में रोककर अपने आप से क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप अटेंड करिएगा ज़रूर, क्योंकि सारे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पोचमपल्ली एक गाँव है। यह एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इस बुनाई को भी पोचमपल्ली कहा जाता है। तो यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो राज्य पूछा गया है जहां का ये गांव है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ये गांव है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर पोचमपल्ली नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक विशेष बुनाई होती है, कपड़े पर एक डिजाइन बनाई जाती है, उसको भी पोचमपल्ली की साड़ियाँ वगैरह आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश की आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को, हर वस्तु को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद या फिर लाल और संतरी कलर। तो ये होता है काला और सफ़ेद। रात में जो भी जानवर जागता है ना, उसको दो ही कलर देख सकता है, काला और सफ़ेद। काला सफ़ेद से मुझे याद आया, ये जो ब्लैक होता है ना, ये भी कलर है और जो वाइट है ये भी कलर है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती है ना, वो कलर क्यों नहीं होती है, बताना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कोई पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो यह पक्षी कौन सा हो सकता है? शक्करखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता। फाख्ता वो पक्षी होता है जो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना छोटा सा घोंसला बनाता है, वो होता है फाख्ता। और ये पक्षी जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है ना, वो होता है कौवा। इसका आंसर है कौवा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मृत सागर क्या है? जो मृत सागर है ना, डेड सी, वो क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है। अब मृत सागर नाम से ज़रूरी थोड़ी है कि उसका पानी जहरीला है, लेकिन दिमाग में वही चीज़ आता है। हाँ, जिसको ना पता हो वो यही सोचेगा ज़रूर इसमें जीव जंतु या फिर मर जाते होंगे, कुछ खतरनाक सा होगा, जहरीला सा, पर ऐसा नहीं है। दूसरा है ऐसा सागर जो सभी महासागरों या सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तीसरा है ऐसा जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं। चौथा है जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो इसका आंसर है दूसरा। यह एक ऐसा सागर है जिसमें मतलब ये सबसे ज़्यादा नमकीन होता है। इसमें जो नमक की मात्रा है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण इसमें कोई भी व्यक्ति, जैसे आपको तैरना नहीं आता तो आप मृत सागर में जाओगे ना, तो आप डूबोगे नहीं, उसमें आप ऊपर ही तैरते रहोगे अपने आप। पांचवा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं में अधिगम में वृद्धि करना या फिर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्या और एक रास्ता में परिवर्तन लाना। तो जो प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यपुस्तकें होती हैं उनमें कहानियाँ और कविताएं सम्मिलित करने का ये भी कारण होता है कि विषय वस्तु में थोड़ा सा आमोद प्रमोद प्रदान करना। वैसे मुझे इसका आंसर डी लग रहा था, पर पता नहीं उन्होंने इसका आंसर बी माना है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है। छठवां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद और यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? यानी ये आपसे पूछना चाहता है कि गुजरात में कौन सी डिश ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे और लस्सी, इडली चटनी और वड़ा, पूड़ी साग और ठंडा दूध। तो आप सभी जानते हैं कुछ चीज़ें ना, तो हमें टेलीविज़न से, इंटरनेट से, कुछ कॉमेडी, मतलब कुछ भी हम देखते हैं ना, सीरियल के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें, वैसे सीरियल नहीं देखना चाहिए लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो पता चल ही जाती हैं। जैसे कि आपने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो आपको पता होगा कि ढोकला चटनी और वो ढोकला फाफड़ा, ऐसी चीज़ें ना गुजराती ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो इसका आंसर है ढोकला चटनी। आपको ढोकला कैसा लगता है मुझे बताना। सातवां क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि
वे उड़ नहीं सकते। अब पक्षी तो उड़ते हैं, ज़्यादातर सभी पक्षी उड़ते हैं। पक्षियों की आँखों की पुतली नहीं घूम सकती, आँखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ये कौन सा लॉजिक है? तो जो पक्षी होते हैं ना, वो अपनी गर्दन बहुत ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि पक्षियों की जो आँखों की पुतली होती है ना, वो नहीं घूम सकती, तो उनको अपनी गर्दन ही घुमाना पड़ता है। 8वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, म्यांमार का, नेपाल का या फिर तिब्बत का? आप सबको पता है, लेकिन कभी कभी होता है नहीं कि भाई इंडिया से प्यार तो हम सभी को है ना, लेकिन कभी कभी ये प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लगता है नहीं, आप आंसर तो इंडिया ही होगा, तो हम भारत लगा के चले आते हैं, पर इसका आंसर है नेपाल। माउंट एवरेस्ट भाग है नेपाल का। 9वां क्वेश्चन है, EVS संक्षेपण डैश के अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज। यानी जो EVS है ना, जो हम EVS लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। अब उतनी समय से इतने सारे क्वेश्चनों को जवाब मैंने दिया है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आया हुआ क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है? ऑप्शन है मैना। मैना तो वही है ना जो अपनी गर्दन झटके से पीछे करती है। दूसरा है उल्लू, तीसरा है कौवा, और इसके बाद लास्ट है कोयल। तो मैना अपनी गर्दन झटके से पीछे करती है। कौवा क्या करता है? कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल में अपना घोंसला बनाता है और दूसरे के बच्चे को सेता है। आप सभी जानते हैं कोयल एक ऐसी चालाक पक्षी होती है जो अपने अंडे ना कौवे के घोंसले में रख आती है, और ये उसको समझ नहीं पाता तो उसको भी से लेता है। जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो कू कू करके उड़ जाते हैं। इसका सही आंसर है उल्लू। मैंने आपको बताया भी था 280 डिग्री तक ये अपनी गर्दन घुमा सकता है। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।